जो आतंकवाद को पनाह देता है उसके साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक व्यापारिक रिश्ता ना रखा जाए, इसके लिए भी हमने मोदी जी से निवेदन किया था। इतना बड़ा हमला जो है भारत की ओर से किया गया। पाकिस्तान में कहां पे आतंकी अड्डे चलते थे, इसको एक्सपोज करने का काम किया है कि 1971 के बाद में अब ये जो है सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। जो हमारे देवतुल्य ग्राहक हैं उनको लड्डू खिला के हम ये खुशी को जश्न के रूप में मना रहे हैं। और हम देश में पहलगाम अटैक के बाद में इंतजार था तो इस दिन का, जिस दिन में आज जो है भारत के द्वारा पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। और इसके बाद से ही पूरे देश में जो है खुशी का माहौल है और हर एक युवा आज और हर एक वर्ग आज बात कर रहा है तो केवल आज के दिन का सर्जिकल स्ट्राइक का। और इस वक्त पूरी जगह पर खुशी का माहौल है और इस वक्त हम मौजूद हैं पावर हाउस में, जहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जश्न मनाया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। क्या कुछ उनके द्वारा कहना है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी सर। हम मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो हमेशा जब भी हमें कोई पीड़ा आती है उसको वो हरने का काम करते हैं। आज 15 दिनों तक जो हमारे अंदर लौ जल रही थी, हमारे अंदर जो पीड़ा धधक रही थी, उसके ऊपर मरहम लगाने का काम आज मोदी जी ने किया है। इसीलिए हम अपने पूरे बाज़ारों में अपने व्यापारियों के माध्यम से जो हमारे देवतुल्य ग्राहक हैं उनको लड्डू खिला के हम ये खुशी को जश्न के रूप में मना रहे हैं। और हम अपने मोदी जी के संकल्प को दोहरा रहे हैं कि आपने जो संकल्प लिया है, जो ये यात्रा प्रारंभ की है कि हमारा देश विकसित बनेगा, उसमें सबसे अहम भूमिका कोई निभाएगा तो वो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के नेतृत्व में मेरे पूरे व्यापारी समाज निभाने जा रहा है। हमने ये अपने अंदर पहले विकास की ये गंगा बहाना शुरू कर दिया है। हमने अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए जो रेवेन्यू कल्चर अगर हमें बढ़ाना होगा तो हम अपने व्यापार को कई गुना तेज़ी से बढ़ाएंगे और अपने देश में आर्थिक मजबूती किस तरीके से मिले इसकी चिंता हमारे व्यापारी करेंगे। हम लोग ये चिंता भी करेंगे कि आने वाले समय में किस देश के साथ व्यापार हो और किस देश के साथ व्यापार ना हो। अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई एक देश सस्ता माल बना के हमारे देश में ला रहा है तो हमारे व्यापारी और उद्योगपति साथी ये सुनिश्चित करेंगे कि उस माल को हम यहाँ बनाएं और अपने लोगों के उपभोग के लिए हम यहीं उन लोगों को प्रेषित करते चले जाएं। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई ऐसा आतंकवादी देश जो आतंकवाद को पनाह देता है उसके साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक व्यापारिक रिश्ता ना रखा जाए, इसके लिए भी हमने मोदी जी से निवेदन किया था और उन्होंने हमारे निवेदन को माना था और ये तय किया था कि पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेड रिलेशन नहीं रखा जाएगा। और उसके अंजाम ये हुआ कि आज उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए टमाटर आलू प्याज नहीं है और वो खून के आंसू रो रहे हैं और ये देख रहे हैं। आने वाला समय ये बताएगा। और ये सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया है कि पाकिस्तान में कहाँ पे आतंकी अड्डे चलते थे, इसको एक्सपोज करने का काम किया है। उन्होंने ये बताया है जो POK जो हिंदुस्तान का है उसके ऊपर अपना कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, उसके ऊपर वो आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, उसको नस्तो नाबूद करके मोदी जी ने बता दिया है कि अब वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि जब कश्मीर हमारा होगा, सारा का सारा होगा। ये संदेश उन्होंने जो दिया है, इसी खुशी के पल को हम अपने व्यापारी और ग्राहकों के साथ भिलाई के पूरे बाज़ारों में मनाने का काम कर रहे हैं। लगातार जब उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसके बाद ये वाला जो इस स्ट्राइक की अगर हम बातचीत करें तो ये सबसे बड़ी स्ट्राइक में से माना जा रहा है क्योंकि 9 ठिकानों को जो है पूरे तरह से नष्ट किया गया है। इसको आप किस रूप में देखते हुए, किस हिसाब से जो है भारत ने अपना जो कमबैक है, एक दुश्मन जब हमला हुआ था उसको जवाबी में ये चीज़ किया, तो उसको किस प्रकार से देख रहे हैं? मतलब इतना बड़ा हमला जो है भारत की ओर से किया गया। मेरे मोदी जी का भारत बदल रहा है। अब वो भारत नहीं है जो चुपचाप सहेगा, सिसकियां भरेगा। आज का तो ये भारत है जो देखता है, इंतज़ार करता है और वो अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद उस टारगेट को नेस्तो नाबूद करता है। और वो ये सुनिश्चित करता है कि एक तरीके से कहीं पे भी अटैक नहीं करना है। आप देखिए उनको पानी के तरीके से चोट दी जा रही है, उनको ट्रेड के माध्यम से चोट दी जा रही है, उनके एविएशन जो प्लेन्स हैं उसको नो फ्लाई जोन बना के उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनके बंदरगाह पे उनके जो शिप्स आ रहे हैं उसको जो परमिशन नहीं दी जा रही है। मतलब सब तरीके से उनको निस्तो नाबूद कर दिया जा रहा है, उन्हें घुटनों के बल पे लाया जा रहा है। अब हमारे मोदी जी ये भी कोशिश करेंगे जो
IMF के माध्यम से जो उनको खैरात मिलती है वो भी उनकी बंद हो जाए, ताकि ये पता चल जाए जो आतंकवाद के साथ खड़ा है पूरे का पूरा विश्व उनसे दूरी बना के चल रहा है। ये बताने का काम इस स्ट्राइक के माध्यम से हुआ है। पहले के लोग सबूत मांगते थे, अब मैं उनसे कहता हूँ कि आइए, किस किस चीज़ का आपको सबूत चाहिए? आपको ये सबूत चाहिए कि मेरा भारत बढ़ रहा है, आपको ये सबूत चाहिए कि हमारा भारत विकसित होने वाला है, आपको ये सबूत चाहिए कि पूरे का पूरा देश मुट्ठी के रूप में मोदी जी के साथ में खड़ा है। किस किस चीज़ का आप सबूत मांगेंगे? आप सबूत मांगते मांगते थक जाएंगे, और हम लोग थैंक यू मोदी जी कहते कहते नहीं थकेंगे। सर, मैं आपसे एक सवाल इसी उसमें पूछना चाहती हूँ कि 1971 के बाद में अब ये जो है सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे 1971 के बाद में आज ये इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, तो क्या कुछ कहेंगे मोदी सरकार के लिए और उन सेनाओं के लिए जो अभी भी इस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अभी भी काम कर रहे हैं? जैसा कि अभी बिट्टू भैया बोल रहे थे, अजय वसीन जी बोल रहे थे कि सबूत की वाली बात, तो आज तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद सबूत दे रहे हैं भारत की तरफ से कि आप जो किए वो ठीक है, अब आप यहीं रुक जाइए तो भी हम मान लेंगे, विश्वास कर लेंगे। उन्हीं की तरफ से सबूत आ रहा है, भारत की तरफ से, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी? जी, एक प्रश्न हमेशा उठकर सामने आता है कि जब जब भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की बात आती है तो ये भी कहा जाता है, और लड़ाई की भी बात होती है तो जो इंडिया है वो कभी आगे से आक्रमण नहीं करता। कल भी यही चीज़ हुई कि LOC पे पाकिस्तान के जो हमला किया गया, उसके बाद से ये एक पोस्ट जारी किया गया मिशन सिंदूर, उसके बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक की गई। तो भारत के लिए इस चीज़ों पे क्या कहना चाहेंगे आप? हम हमेशा शांति पे विश्वास करते हैं, हम कभी नहीं चाहते हैं कि हम आतंक के खिलाफ हमेशा रहे हैं। अगर कोई पहले से आकर हम पे अटैक करेगा तो हम, ये तो अभी बहुत छोटी चीज़ है, अभी तो देखते जाइए हमारा देश और हमारे जवान और क्या क्या करने वाले हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ खुशी जो है एक इस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स के बीच में इस वक्त है? लगातार जो है पहलगाम में हुए अटैक के बाद में आज 15वें दिन पर जो स्ट्राइक हुई है उसको लेकर किस हिसाब से खुशी जता रहे हैं और अपना मनोबल बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है भारत काम कर रही है और निरंतर काम करेगी, और उनका इस पे क्या राय है?